मैथ का भाई ये जो 2 चैप्टर है ना, इसे हर साल 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें ज्यादा आपको गहराई में पढ़नी नहीं है। और जिन महान आत्माओं को विश्वास नहीं है वो क्वेश्चन बैंक जाकर देख सकते हैं। 2020 में इसका वेटेज था 22 मार्क्स। वो 2021 का देखे, 2022 का देखे, हमेशा 20 प्लस ही रहता है। ठीक है, 20 से 30 के बीच में वो वैरी हमेशा करता रहता है। ठीक है, तो आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है ना, प्रूफ मैं दे रहा हूँ क्या कि क्वेश्चन बैंक। अरे भाई मार्कर क्या नहीं चल रहा है, आए 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 भाई का भाई गवाह। क्वेश्चन बैंक जाके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जाके देखो, 2021 का देख लो, 2022 का देख लो। ठीक है, मैंने यहाँ 2020 का लिख दिया है कि 22 मार्क्स का है। अगर जिनको भरोसा नहीं है वो क्वेश्चन बैंक जाके देखे, क्योंकि यहाँ हर एक वीडियो जो लाया जाता है पूरा एनालिसिस के साथ लाया जाता है। ठीक है, विथ प्रूफ, है ना भैया, हम प्रूफ के साथ चलते हैं। तो कौन ऐसा चैप्टर है जिसे 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इजी होते हैं? फर्स्ट बात तो बता दूं कि उसमें ना 5 मार्क्स के आसपास ना 5 से ज्यादा ही मार्क्स रहता है जो ऑब्जेक्टिव उसके फॉर्मूला से आता है। ठीक है, फॉर्मूला से आ जाता है ऑब्जेक्टिव, जो देखते ही आप टिक कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। कितने भैया? तो 5 मार्क्स के आसपास रहते हैं। तो कौन ऐसा चैप्टर है और पढ़ना उसको कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो ना पहले बारीकी से देखो, लाइन बाय लाइन देखो। बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो स्किप करके उस चैप्टर का नाम देख लेते हैं, फिर उस चैप्टर को पढ़ने जाते हैं, उनको वो चैप्टर समझ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आपने देखा क्या कि हमने, देखो पहले वीडियो पूरा देखो कि हाँ कि हम बता क्या रहे हैं। हम जो बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है उस पर फोकस रहना चाहिए। तो आपको बताया जाएगा कि वो कौन से 2 चैप्टर हैं, उसे पढ़ना कैसे है, उसका क्या क्या सॉल्व करना है, वो सब कुछ बताया जाएगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख देता हूँ, तो टेंशन ना ले, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर, सेकेंड है 3D जियोमेट्री। ठीक है, हिंदी वालों के लिए सदिश, ज्यामिति लिखते हैं, है ना, ज्यामिति, वेक्टर ज्योमेट्री एंड नेक्स्ट त्रिविमीय, जिसको 3D ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक से लिख देता हूँ, बच्चे बोलते भैया दिखाई नहीं देता है, रुको बेटा, ना, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ है। ठीक है, हिंदी में नाम लिख दिया गया हुआ है, मुस्कुरा दो अब। ठीक है, हिंदी वालों की जनसंख्या ज़्यादा है चैनल पे। और ये इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया गया है। ठीक है, जो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, मतलब सदिश और जो त्रिविमीय है, उससे ना 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। उससे कैसे आपको पढ़ना है कि वन शॉट के थ्रू देखना है, वन शॉट के थ्रू उसका थ्योरी देखना है, ओनली थ्योरी पे फोकस होना चाहिए, उसमें ज़्यादा गहराई में मत जाना है। चले जाना IIT जेईई में, बस डूबिए जाओगे। तो वीडियो लेक्चर आपको देखना है कहाँ से, वन शॉट का वीडियो लेक्चर देखना है। ओनली थ्योरी पे आपको फोकस रहना चाहिए, कौन क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा गहराई नहीं। हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट किसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स किसका बनना चाहिए? ओनली थ्योरी का। उस नोट्स में ओनली थ्योरी रहना चाहिए, कोई एग्जांपल नहीं रहना चाहिए। थोड़ा फास्ट काम करना होगा, क्यों? क्योंकि टाइम कम है हम लोग के पास। तो शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना है जिसमें ओनली थ्योरी रहना चाहिए, उसमें कुछ एग्जांपल नहीं, कुछ नहीं रहना चाहिए, ओनली थ्योरी रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं। जो एग्जाम्पल ना बने उसे देख लो, देख के करो, लेकिन करो। ठीक है, एनसीईआरटी के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करने हैं। उसके बच्चे इसी में फंस जाते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है, आंसर के थ्रू पढ़ लिए ना, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, डायरेक्ट चल जाते हैं वो क्वेश्चन बैंक बनाने, डायरेक्ट चल जाते हैं एक्सरसाइज करने। भाई एक्सरसाइज तो करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग के पास कितने दिन बचे हैं भैया? तो 30 डेज, 30 दिन टाइम बचे हैं, और अभी हम बुक सॉल्व करेंगे। कितनी मूर्खता है यार कि 30 दिन टाइम बचे, अभी हम बुक सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते रह जाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो बता रहा है उतना करो, हो जाएगा। ओनली एनसीईआरटी का आपका जो एग्जाम्पल होता है उस एग्जाम्पल को करना है, जो एग्जाम्पल ना बने उसको सोल्यूशन को देखना है, उस प्रोसीजर को देखना है, उसमें हो क्या रहा है उस चीज को देखना है। तो फर्स्ट आपको वन शॉट करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आइए और सभी क्वेश्चन को कर जाइए। ठीक है, पहले कोशिश कीजिएगा कि 20 से 22 का करें। ठीक है, पहले कोशिश कीजिएगा 20 से 22 का करें। तो पहले जो क्या करना है, एनसीईआरटी करना है, उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन बैंक पे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आओ और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कर जाओ। तो ये जो 2 चैप्टर है वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, इसका जो वेटेज होता है क्लास 12th में, बिहार बोर्ड क्लास 12th में, वो लगभग 20 से 25 मार्क्स होता है। ये इतना वैरी करता रहता है, 30 भी हो सकता है लेकिन 20 से कम नहीं रहता है। 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स में लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव से रहते हैं। तो ये जो इतना ही बस 2 चैप्टर से अगर 20 से 25 मार्क्स आ रहा है और बहुत इजीली आ रहा है, आपको इसमें ना प्रोसीजर देखना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वेक्टर का, 3D ज्योमेट्री का कुछ फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है,
प्रोसीजर आपको पता करना है और ओनली आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना के उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर जाना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आइए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर जाइए और इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस खत्म, इतना ही में चैप्टर खत्म, तो बस खत्म, बस कुछ नहीं करना है, खत्म। और 20 से 25 मार्क्स, 20 से 25 जेब के अंदर, ठीक है। तो ये दो चैप्टर है, उस 2 चैप्टर को कंप्लीट करो, पहले इसे कर लो, उसके बाद कुछ और करना। मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट 3 है, पहले हमने बता चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 में। जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है 1 से 40 मार्क्स का आता है, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2 जिससे 25 से 30 मार्क्स का आता है, और ये एक ये है। तो ये जो 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट को कंप्लीट कर जाओ, बहुत बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर जाओ। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकते हो, तो पहले इन सब चीज़ों को कंप्लीट करो। ये जो 2 चैप्टर इसे कंप्लीट करो, हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों कंप्लीट कर लो। तो पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहिए, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वन शॉट वीडियो के थ्रू करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल बनाओ एनसीईआरटी, उसके बाद बोलो कि कितना समझ में आ रहा है, तो फिर कुछ बताऊंगा। भैया इतना फास्ट कला बोल रहे हो, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बस काफी है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों। ऐसे ही पढ़ते रहिए, इसी टाइप्स के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी एग्जाम में। इस टाइप के वीडियो से ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, बहुत बहुत बहुत। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।